रोहन लगभग हर शाम ऑफिस के बाद कुछ देर मरीन ड्राइव पर सैर करने जाता। कुछ दिनों से उसके ऑफिस में काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से निकलते हुए देर रात हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो मरीन ड्राइव जरूर जाता था। एक रात उसे ऑफिस से निकलते हुए 2 बज गए। वो रोज की तरह उस रात भी मरीन ड्राइव पर गया, लेकिन उस रात रोहन वहाँ बिल्कुल अकेला था। गाना एंजॉय करते हुए वॉक कर ही रहा था कि अचानक उसकी ईयरफोन्स में आवाज आनी बंद हो गई। उसका फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया था। फोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था जब अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो कुछ आगे चला तो वहाँ एक लड़की बैठकर रो रही थी। देखकर न जाने रोहन को क्या हुआ कि वो उसके पास चला गया। उससे उसके रोने का कारण पूछने लगा। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम अंजलि है और जिस लड़के से वो प्यार करती थी और साथ रहती थी, उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उस लड़की की बातें सुनते हुए रोहन वहीं पर बैठ गया। काफी देर तक वहीं उसके साथ बैठा रहा और फिर अचानक से रोहन के सर में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया। वो दर्द इतना तेज था कि रोहन का पूरा चेहरा लाल हो गया और देखते ही देखते रोहन अपने होश खो बैठा। जब रोहन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो मरीन ड्राइव पर ही लेटा पड़ा था। उसके आसपास कोई नहीं था। अगली रात रोहन ऑफिस के बाद सीधा मरीन ड्राइव पर पहुंच गया और वहाँ अंजलि को ढूंढने लगा। करीब रात के 3 बजे उसे अंजलि एक कोने में बैठी मिली और अंजलि फिर से बातें करने लगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद रोहन के सर में दर्द होने लगा और वो फिर से बेहोश हो गया। मरीन ड्राइव पर लेटा हुआ था। दीवाना सब हो गया। रोज सुबह उसकी मरीन ड्राइव पर लेटे हुए ही आंख खुलती। उस रात रोहन मरीन ड्राइव पर अंजलि के पास गया और उसने उससे पूछा, अंजलि, हम इतने समय से मिल रहे हैं पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम आखिर रहती कहाँ। रोहन के सर में फिर से जोरों का दर्द शुरू हो गया। ये रोहन को चक्कर आने लगे। उसने अपना फोन का कैमरा निकाला और उससे अंजलि की फोटो ली। तस्वीर लेते ही अंजलि जोर से चिल्लाई। अंजलि का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो एक भयानक चुड़ैल थी और वो चुड़ैल धीरे धीरे समुद्र में जाके कहीं गायब हो गई।